की वंदे वंदे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर से लेकर ग्वालियर तक प्रदेश भर में तिरंगे की धूम में कहीं बच्चे, कहीं प्रशासन, कहीं जवान तिरंगा यात्रा से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मानो पूरा प्रदेश आजादी के जश्न में डूब गया है। हर शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल से हर घर तिरंगा अभियान का खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आगाज किया। सीएम ने शहर के सबसे पुराने डाकघर पर तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। 15 अगस्त तक हर घर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में हमारा प्राणों से प्यारा तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबको ये अपील और आह्वान करता हूं। इधर देशभक्ति पर सियासत भी गर्म है। सियासी तस्वीर इंदौर से आई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता संघ कार्यालय पहुंचे और संघ पदाधिकारियों को तिरंगा भेंट कर संघ कार्यालय पर तिरंगा फहराने की मांग की। इतना ही नहीं, इस अभियान को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी तिरंगा यात्रा शुरू की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश के अलग अलग संभागों में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकली। मुझे आज खुशी है कि मोदी अपनी सरकार बचाने के लिए महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर तिरंगे का झंडा निकालकर पूरे देश में आह्वान कर रहे हैं। जबकि पूरी इनका सिद्धांत भगवा के लिए था। उन्होंने कहा भगवा हमारा ध्वज है, उसी का सम्मान हो और इसका कोई सम्मान नहीं करेगा तिरंगे का। आज सरकार बचाने के लिए देश की मानसिकता जनता की समझकर कांग्रेस पार्टी को पद चिन्हों में चलकर तिरंगा को अपनाना मजबूरी है। हमें आजाद हुए भले ही 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी देशभक्ति पर सियासत हावी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और स्वार्थ आजादी के जश्न पर भी नजर आ रही है। सवाल यही है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर तो कम से कम सियासत को किनारे कर देशभक्ति और एकता की बात होनी चाहिए, तभी हम अपनी आजादी को सार्थक कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तिरंगा तिरंगा तिरंगा, IND एजेंडा तिरंगा 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 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत क्यों? तिरंगे पर किसने लगाया राजनीति का रंग? क्या सियासी दलों की देशभक्ति के बहाने जनता से जुड़ने की कवायद? क्या देश प्रेम पर भारी है सियासत? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस वर्षगांठ को देश ने एक नया नाम दिया है, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। इस अमृत महोत्सव में आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, आजादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उन सभी रणबांकुरों को याद किया जाएगा। और इस 75वें वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव में ये आह्वान भी केंद्र सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि हर घर में तिरंगा लहराए और उसके लिए ध्वज संहिता में कुछ संशोधन किए गए। और अब 13 तारीख को आज उन्होंने ये शुरुआत की, प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय ने ये शुरुआत की, तो कांग्रेस भी तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर गई और कांग्रेस ने कहा कि ये वही लोग हैं जो तिरंगे का जमकर अपमान करते रहे और आज तिरंगे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को कांग्रेस राजनीति करार दे रही है
वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देशभक्तों को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए और देशभक्त उन वीर शहीदों को भी याद करने के लिए जिनको इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला या स्थान ही नहीं मिला। तो तमाम ऐसे रणबांकुरे और नायक रोज किसी न किसी माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं जिनका शायद कहीं उल्लेख नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी इसको ये कह रही है कि ये कहीं न कहीं इतिहास के साथ छेड़खानी है और कांग्रेस ने बहुत सीमित किया आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में उस स्थान को। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीधा सवाल सिद्धार्थ जी, आज आप भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ तिरंगे का राजनीतिकरण कर रही है। नवीन जी, 1921 में जिस समय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि अब हमें राष्ट्र के लिए एक चिन्ह की, एक ध्वज की जरूरत है। और उसमें पारित हुआ था 1921 में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। उसी समय पे पिकलैया जी और मैं पूरा साक्ष्य आपके सामने लेकर आया हूँ। और सुरैया बरुद्दीन जो कि हमारे हैदराबाद से थी, इन लोगों ने मिलके उस तिरंगे का रूप दिया, रंग दिया। और 1921 के बाद उस समय पे चरखा, उसके अंदर जो चिन्ह दिया गया था, प्रतीक दिया गया था, वो चरखे का रूप दिया गया था। और उसके बाद 1947 में से पूर्व 1937 में उसमें संशोधन करते हुए उस जो हमारा तिरंगा है उसके अंदर मूलभूत कुछ हम लोगों ने उसमें चेंज किया। और भारतीय जनता पार्टी तो आज झंडा लेके और अपना देश प्रेम दिखा रही है। हम महात्मा गांधी जी के समय से 1921 से हम वो झंडा लेके और आज़ादी की लड़ाई में एक एक जो क्रांतिकारी थे वो लेके चलाए। और उस समय से लेके आज तक हम लोग छाती से लगाए हुए उस झंडे को हैं। हमने उस झंडे का कभी व्यापार नहीं किया, हमने उस झंडे को कभी राजनीतिक रूप नहीं दिया। हमने उसको एक राष्ट्र का प्रतीक माना, उसको सम्मान दिया, जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। आप देखिएगा कितनी मुश्किलों के बाद जब कांग्रेस ने इतना विरोध किया और इतना सारा, जब हम लोगों ने बोला कि हम जाके भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यालय पे मोहन भागवत जी को झंडा देंगे, तो आप देखिए हमारे कांग्रेस कार्यालय के अंदर हम अगर अपना राष्ट्रीय ध्वज दे रहे हैं तो उनको लेने में क्या आपत्ति थी। आप देखिए हमारी जो उपाध्यक्षा हैं मीडिया विभाग की संगीता शर्मा जी, जब उन्होंने इसका आह्वान किया तो हमारे पूरे कांग्रेस कार्यालय को छावनी बना दिया गया। अरे भाई, हम अपने देश में, आजाद हिंदुस्तान के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर अगर हम झंडा देने जा रहे हैं तो मोहन भागवत जी उस झंडे को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 52 साल से उन्होंने उस झंडे को नहीं फहराया। और उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं, मेरे पास कुछ तथ्य हैं। दूसरे वाले चर्चा में, दूसरे वाले उसमें बिल्कुल, अवश्य। जी। राकेश जी, सालों तक आपको झंडे की याद नहीं आई और अब देश प्रेम उमड़ रहा है, ये आरोप कांग्रेस का है आपके ऊपर। देखिए नवीन जी, देश की आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा। आज देश अपनी अमृत महोत्सव 75वां वर्षगांठ देश की मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब देश से आह्वान किया, तो आज आप ये देखिए कि पूरे देश में आप जिस गली में निकल जाएंगे, हर घर पर तिरंगा फहरा रहा है। आज आप देखिए कि हर मोबाइल की जो डीपी है उस पर तिरंगा लोगों ने अपने स्वच्छता से लगाया है, अपनी इच्छा से लगाया है। जो दुकानें जहाँ पर तिरंगा उपलब्ध हो रहा था, चाहे खादी भंडार हो, चाहे डाकघर हो या अन्य स्थानों पे, वहाँ पे तिरंगा कम पड़ रहा है। लोगों में इतना उत्साह तिरंगा के प्रति है। मुझे लगता है कि जब देश में खुशी का माहौल बनता है, हर्ष का माहौल बनता है, देशभक्ति का माहौल बनता है, तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। मेरे विद्वान साथी जो बातें कहते हैं, जरा आपके चैनल को ही देख लेते, उसमें दिखाया गया कि किस तरह से कांग्रेस के नेता इंदौर में संघ कार्यालय जाते हैं, वहाँ संघ कार्यालय में अपना झंडा देते हैं और वहाँ खुशी से उसको स्वीकार किया जाता है। अब ये जानकारियाँ अगर कांग्रेस को नहीं रहती, ये क्या कौन सी गुटबाजी में रहते हैं, किसकी तारीफ करते हैं, किसके विरोध में रहते हैं, ये कांग्रेस को मुबारक हो। मेरा ये कहना है कि आज दो धाराएं इस देश में बह रही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की धारा जो देश
प्रेम और देश के साथ खड़ी हुई है, और एक कांग्रेस की धारा जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता दीक्षित साहब ने दिल्ली में कहा था कि सेना का प्रमुख सड़क का गुंडा है। ये देशभक्ति इस देश को सिखाएंगे क्या? मुझे अच्छी तरह याद है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, तो इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने हिसाब मांगा था। आप देश की सेना से हिसाब मांगते हैं, आप देश से हिसाब मांगते हैं और यहाँ देश प्रेम दिखाने की बात करते हैं। और कांग्रेस जो बार बार महात्मा गांधी और पुराने लोगों का जिक्र करती, कांग्रेस भूल क्यों जाती है कि ये वो कांग्रेस है जो कांग्रेस आई है। इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस बनाई थी, जो पुरानी कांग्रेस महात्मा गांधी की थी, उससे इस कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। और इंदिरा जी ने क्या नारा दिया था कि इंदिरा ही देश है और इंदिरा ही कांग्रेस है। ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जरा कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि सोशल मीडिया पे पिछले 1 महीने से किस तरह के कमेंट्स कांग्रेस के नेता डाल रहे हैं। झंडा क्या आपका कि वो हो गया क्या बपोती? ये देश आपकी बपोती हो गया क्या? और ये जो कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं ना कि इनका कोई योगदान नहीं है, इनका क्या योगदान है जरा पूछिए। सिद्धार्थ राजावत के पूरे परिवार में एक व्यक्ति बता दें जो स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ा हो, या कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी में से एक नेता बता दें। कमलनाथ के परिवार में, अरे चिल्लाइए मत, अरे एक मिनट, मैं बड़ी शांति से आवाज में बात नहीं कीजिए। सुनिए, सुनिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुनिए। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर देशराज सिंह जी रोहन से मेरी दादी जी का आज भी सती का स्थान है। आज भी जाके पता कर लीजिए। कालपी से शुरू हुई थी लक्ष्मीबाई जी के संग और शहीद हुई थी आके ग्वालियर के अंदर शहीद हुए थे देशराज सिंह जी। पता कर लीजिए। और आप अपना बताइए, अपने डीएनए बताइए। आप बताइए आपके परिवार से कौन है, बताइए एक नाम बताइए। नहीं तो आप जाइए और चंबल से गजट नोटिफिकेशन निकालिए, उसमें मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम नहीं आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आपके आगे चौके बर्तन करूंगा। निकालिए आप जाके और आप बताइए आपका कौन है, बताइए। चिल्ला लिए आप बताइए कौन है। आप अगर चिल्ला के बोलेंगे तो चिल्ला के जवाब मिलेगा। चिल्ला लिए आप चिल्ला के बोलेंगे तो चिल्ला के जवाब मिलेगा। चिल्लाइए, हाँ, क्योंकि आपके खून में बेईमानी घुसी हुई है। हमारे खून में गद्दारी। आप क्रांतिकारियों को बेईमान बोल रहे हैं, आप क्रांतिकारियों को बेईमान बोल रहे हैं। मैं क्रांतिकारी परिवार से आता हूँ। सुनिए सोनिया गांधी है, सुनिए राहुल गांधी, क्रांतिकारी परिवार से आता हूँ। आप क्रांतिकारी परिवार को गद्दार बोल रहे हैं। आप क्रांतिकारी परिवार को गद्दार बोल रहे हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोल रहा हूँ। जहां जाके दिल्ली में हाई ईडी करते हो ना, भ्रष्टाचारियों के अंग के साथ खेलने वाले और चलने वाले, हमें ज्ञान दोगे, हमें ज्ञान दोगे, हमें ज्ञान दोगे। डीएनओ हमें मत बताओ। 60 रुपए की पेंशन कौन लेता था हमें मत बताओ। हमारा डीएनए, अपने डीएनए देखो। सोनिया गांधी दूसरे किस आरोप में है, किस आरोप में जमानत में? भ्रष्टाचार नहीं किया क्या उनने? राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। जब भी तो छाती पीट रहा है, जब तो जमानत में है। धीरे से बोलना सीखो। आप भी धीरे से बोलना सीखो। धीरे से बोलोगे तो धीरे से सुनोगे। अगर चिल्ला के बोलोगे तो चिल्ला के सुनोगे। राकेश जी साउंड बड़ी पहले बारे में बढ़िया बोला था सिद्धार्थ राजावत जी ने। व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव में क्यों जहर घोल रहे हैं? कोई जहर नहीं घोल रहा। अरे समस्या क्या है? मेरे देश के हम सब कांग्रेसियों को बड़ी शांति से सुनते हैं। अच्छा, पर जब मिर्ची लगती है तो ये उछलते हैं। अरे तुम क्या करोगे? कितनी तुम क्या करोगे? मेरी बात सुनिए, चिल्लाओ, मेरी बात सुनिए। ऐसे ही चिल्लाओगे, अरे भ्रष्टाचारी ऐसे ही चिल्लाओगे। तुम हम नहीं है, भ्रष्टाचारी लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। ऐसे ही चिल्लाओगे। सिद्धार्थ जी अब हो गया 2 मिनट। अब जरा योगी राज जी सुन लो। योगी राज जी जिस प्रकार से तिरंगे को लेकर एक आह्वान किया है, आह्वान बेहतर है। कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उसमें शामिल हो रही है, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से इसको लेकर राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये राष्ट्रीय गर्व का विषय है और इसको लेकर राजनीति करने का मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि आपके पास 364 दिन है राजनीति करने के। ये एक दिन ऐसा आया है जिसमें सभी राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर एकजुट होकर हिस्सेदारी कर सकते हैं और देश को और विदेश को एक नया मैसेज दे सकते हैं पूरी दुनिया को कि तिरंगे के मामले में, राष्ट्र के मामले में, देश प्रेम के मामले में हम सब एक हैं। थोड़ा सा इस चर्चा में मुझे भी थोड़ा सा हर्ट हुआ क्योंकि राजावत जी को मैं भी व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और उनका परिवार की 3 पीढ़ियों के बारे में मुझे भी पता है। डेफिनेटली वो सही कह रहे हैं। वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पीढ़ी है। नहीं, मैं व्यक्तिगत वैसे भी नहीं होना चाहिए। हाँ,
तो हो सकता है कांग्रेस में कई और तरीके के लोग हो, लेकिन चूंकि मैं नहीं जानता इसलिए मैं बात भी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। जहां तक ये बात है कि संघ कार्यालय में जाके आप झंडे भेंट कर रहे हो, या जैसा भी जिक्र कर रहे थे कि सारी डीपीओ पे तिरंगा लहरा रहा है, तो ये बात भी सही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से जब आह्वान किया था कि सब लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं, इवन डीपीओ में भी लगाएं, तब भी संघ के 2 नेताओं की डीपी नहीं बदली थी। लेकिन चेंज हुआ, संघ के कार्यालय पर भी तिरंगा फहराया जा रहा है, इवन मोहन भागवत जी के डीपीओ पर भी तिरंगा है। तो ये इसको तो मैं एक बहुत पॉजिटिव वे में लेता हूँ, और मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। इसमें तो हम ये मैसेज दें पूरी दुनिया को कि देखिए देश 47 के बाद अब कहाँ पहुंचा है, और देश के मामले में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे कोई, हम सब एकजुट हैं। और देश के प्रति जरा भी नेगेटिविटी रखने वाला, देश के प्रति जरा भी टेढ़ी नजर करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। इस मामले में हम पूरा कंट्री एक, बिल्कुल यूनिवर्सली एक है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने का समय मैं ये मानता हूँ। पूरी दुनिया को एक मैसेज जाएगा इस भारत से कि देखिए देश प्रेम का जब मसला आता है तो हम सारी पार्टी, सारी राजनीति भुला के एक मंच पर आते हैं और देश के लिए, जैसा कि आन बान शान तिरंगा जिसका जिक्र शर्मा जी ने किया है, तो वो आन बान शान तिरंगा ना भाजपा के लिए, ना कांग्रेस के लिए, उस सबके लिए, सारे राजनीतिक दलों के लिए, हर भारतीय के लिए है वो। जी सिद्धार्थ जी, आप पिछले बार कुछ तथ्य रखना चाह रहे थे, वो तथ्य अब आप रखिए। देखिए मेरे अच्छे मित्र भी हैं राकेश शर्मा जी, हम लोग बात कॉफी भी पीते हैं, ऐसी नोक-झोंक चलती है। नहीं मैं उनके कुछ तथ्य बता दूं। जैसा कि बोल रहे थे कि तिरंगा किसी के बाप का नहीं है, तिरंगा आपने बापोती शब्द, बापोती बोला, बापोती और बाप एक ही शब्द नहीं नहीं ऐसा नहीं, सुनिए दोनों में बहुत अंतर है सर। निवेदन है, सुनिए विवादित मत बनाइए राकेश जी, सुनिए, चलिए मैं उसको वापस लेता हूं। तो आपने जो शब्द बोले बापोती नहीं है, तो मैं आप ही के कुछ बुजुर्गों को जिनके आप अनुयायी हैं, जिनका आप अनुसरण करते हैं, उनकी कुछ 4 लाइनें बताता हूं। सावरकर साहब ने बोला है, हिंदू किसी भी कीमत पर वफादारी के साथ अखिल हिंदू ध्वज यानी भगवा ध्वज के लिए किसी और ध्वज को सलाम नहीं कर सकता। किसने कहा? सावरकर साहब ने। अब गोलवलकर साहब क्या बोलते हैं? भारत का झंडा एक ही रंग का और भगवा होना चाहिए। 3 का शब्द तो अपने आप में ही अशुभ है, और 3 रंगों का ध्वज निश्चित ही बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा। ये किसने बोला? आपके पूर्वज गोलवलकर साहब। अब तीसरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको आप बहुत मानते हैं, जिनके नाम पे आपके कार्यालय हैं। भगवा रंग वाला ध्वज ही एकमात्र ऐसा ध्वज है जो हिंदुस्तान में राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, और हो सकता है जो लोग भाग्य के प्रहार से, सुनिए आप क्या बोला है, भाग्य के प्रहार से सत्ता में आए हैं, वे भले ही हमारे साथ में तिरंगा दे दें, लेकिन इसका कभी भी सम्मान और स्वामित्व हिंदुओं के पास नहीं होगा। अब आप इसका जवाब दीजिए। आपके इसी चक्कर में 52 साल तक आपने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराया नहीं। अब आपने उसको व्यावसायिकरण कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आप 30 रुपए 35 रुपए में ध्वज बेच रहे हैं। अरे जब आप करोड़ों की संपत्ति पूरे हिंदुस्तान को आप जब अडानी अंबानी को दे रहे हैं, एक फोन लगाना था प्रधानमंत्री को, बोलते पूरे हिंदुस्तान में फ्री में झंडे बंटवा दो। क्या इतनी देशभक्ति नहीं है? अब हाँ, एक बात और आपको बता दूं, आप ही के भाजपा के संगठन प्रभारी जामवाल जी, वो एक झोंपड़ी के ऊपर आज झंडा लगाते हुए अपना फोटो पोस्ट करते हैं। और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले एक जुमला दिया था, 2022 तक सबके मकान होंगे। अब उनके पास मकान ही नहीं है, तो झोंपड़ी के ऊपर आप झंडा लगा रहे हैं। और एक तरफ आप आंगनवाड़ी और जो कंट्रोल है, वहां के जो अधिकारी नियुक्त हैं आपके फूड इंस्पेक्टर, वहां पे नियुक्त करके उनको बोल रहे हैं इनको चावल और गेहूं तब दिया जाए जब ये एक झंडा खरीदें। 25-30 रुपए का, 125 रुपए का वो सामान खरीद रहे हैं, उस पर 25-30 रुपए का उनसे झंडे के पैसे ले रहे हैं। ये कौन सी देशभक्ति आप बताना चाह रहे हैं? आप बताइए। कांग्रेस ने 70 साल में कभी किसी पे मतलब थोपा झंडा कि नहीं आपको खरीदना ही पड़ेगा? आप देखिए खादी ग्रामोद्योग से उस पे 70% की छूट मिलती थी कांग्रेस के समय पे, और झंडे को बाकायदा लहराया जाता था, उसका नेशनल एंथम होता था, और उसको बाकायदा उसको सम्मान से लाके उसको समेट के रखा जाता था। और आपने झंडे की क्या कीमत कर दी आज? राष्ट्रीय ध्वज की क्या हालत कर दी आपने? उसको व्यावसायिकरण कर दिया।
आप भाजपा कार्यालय से 35-35 रुपए में झंडा बेच रहे हैं, और एक तरफ आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अभी कोलार के अंदर एक एनजीओ है, उसकी महिलाएं बोल रही हैं कि हमको जबरदस्ती धमका के डरा के 7-7 रुपए का पेमेंट करके हमसे झंडा बनवाया जा रहा है। इसका आपके पास कोई क्लेरिफिकेशन है? अभी तो आप बापोती और फलाना और चिल्ला के आप जो करते हैं वो आप कर रहे थे। हाँ बताइए। बहुत सारे प्रश्न किए, मैं जवाब आपको एक एक करके जवाब देता हूँ, एक एक करके जवाब। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने यहाँ आया हूँ। आप बहुत सारे मेरे पूर्वजों और इनसे जोड़ रहे हो ना, उनके लिए अलग व्यक्ति है जो उस बात का जवाब देंगे। एक सेकंड, आप उस पार्टी में नहीं है क्या? नहीं, ये देखिए चिल्ला नहीं है क्या? आप इस पार्टी में नहीं है क्या? तरीका नहीं है। नवीन जी, आपके नवीन जी इनको ये बोलिएगा। मैं पूछ लेता हूँ, प्रेम से पूछ लेता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित? अरे मैं बोल रहा हूँ ना जी, बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, मैंने जिस बात को बोला उसको आप भी समझ रहे हैं और मेरे विद्वान साथी भी समझ रहे हैं। मैं जिस बात के लिए अधिकृत नहीं हूं उस पर नहीं बोलूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। अब मैं आता हूं, आप मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं बोलते हुए कि हम झंडा बेच रहे हैं। आप गए थे क्या बीजेपी कार्यालय में? गए थे क्या? आज देखा क्या? आज ही का वीडियो भी देखा। वीडियो मत की बात करो, आप गए थे क्या? अरे सुनो एक सेकंड, मेरी पूरी सुनो, जवाब मत दो। मैं जो बोला नहीं गए, अभी पूरी आपकी अभी पोल खोलता हूं। इसमें पोल खोलने की क्या बात है? मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं। समस्या तो यही है तुम्हारे साथ। तो पूछते हो कि आप गए थे, तो आप तो गए थे क्या? ये बताइए ना। तो मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूं। 1000 वीडियो डाले मैंने भेजा किसी को सब? अरे मैंने भेजा है किसी को। जासूसी का काम भी शुरू कर दिया। अरे झंडा लेने के लिए, खरीदने के लिए किसी को भेज नहीं सकते क्या? इसमें जासूसी वाली क्या बात है? जासूसी का काम भी शुरू कर दिया। जासूसी वाली क्या बात है? आप सुन लो ना यार। अरे तो सुन लो, सुनने की क्षमता रखा करो, इतना मत बौखलाया करो। अरे बौखला बहुत मौके मिलेंगे जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जाएंगे। फिर चिल्लाना, सोनिया गांधी क्यों नहीं बोलेंगे? अरे आप आइए ना, क्यों नहीं बोलेंगे ना? सब पे आ रहा हूं ना, बोलने तो दो। चिल्लाओगे तो फिर चिल्लाना आप शुरू करते हैं। उन्होंने ये 3-4 नाम लिए, उसमें से जो भी भारतीय जनता पार्टी को, आप तो उसका नाम लेके बात करो। जैसे इसमें सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाकी सब तो संघ से संबंधित हैं, वही हैं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए मेरा ये निवेदन है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश को क्या दिया, ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस के सर्टिफिकेट से ये देश नहीं चलेगा। और इस तरह के कोर्ट में दिखा दूं 1000 कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, सोनिया गांधी क्या बोल रही हैं, और सड़क का गुंडा सेना प्रमुख को कौन बोल रहा है? अधिकृत प्रवक्ता कांग्रेस का। मुद्दे पे, अरे मुद्दे पे ही है, ये मुद्दे ही है, ये मुद्दे ही है। राकेश जी मुद्दे आप मुझे मत सिखाइए कि मैं क्या बोलूंगा। अरे चिल्ला के मत बोलो, चिल्लाना में भी आता है। आंखें मत दिखाइए। निवेदन है, मैंने बिल्कुल शांति से ये देखिए आप, ये तरीका इसको आप जूम करके दिखाइए। नहीं ठीक नहीं, जूम तो बाद में करेंगे, वो तो हो गया जी। बोलिए। मेरा ये कहना है, सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगने वाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो देशभक्त हो गए क्या? सेना से हिसाब मांगते हो तुम, देशभक्त हो गए। अब आप सिखाओगे मुझे कि देशभक्ति क्या होगी और क्या नहीं होगी? मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूं लगातार जिस तरह से कांग्रेस के नेता कमेंट्स कर रहे हैं। राष्ट्र के ध्वज को आपको भी इतना प्रेम कम उमड़ा? जब पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की रैलियों में लाखों लोग उमड़ने लगे तो कांग्रेस को लगा अब हमारी जमीन खिसक रही है। अब इसलिए 5 लोगों को लेकर झंडा लेकर सड़क पे खड़े हो गए नेता प्रतिपक्ष, और उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। उस पर भी खड़े होकर देश प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, देशभक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, कोई जनता से आह्वान नहीं कर रहा, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए क्या आप झंडे ही बचाए आप लोगों को? राकेश जी ज्ञान के अधूरे भंडार हैं आप। अरे हमको कांग्रेस पार्टी सदैव तिरंगा लेके हमारी सेवा दल निकालती रही है, पहले ये बताओ, रैली निकालती रही है आपकी तरह। अरे आपकी तरह ये करके और वो रैली निकालते हो, पहले ये बताओ। बताओ ना, चिल्ला के आवाज मत दबाइए, चिल्ला के आवाज मत दबाइए। पहले कांग्रेस के पहले ये तो बता दो, कौन सी कांग्रेस? कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? अरे आप कौन सी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका नाम बताओ मुझे। अरे मेरी बात, अपने बुजुर्गों को मत बताओ। सेवा दल से निकले हुए, अरे मुखबिरी करके हेगड़ेवार निकले हमारी पार्टी से। अरे बच्चे हो, बच्चे कांग्रेस पार्टी के पैदा किए हुए बच्चे हो, कम से कम कांग्रेस को मत सिखाओ। तमीज से, अरे तमीज से आप बात करेंगे, तमीज से हम भी करेंगे। जरा तमीज से और प्यार से बात करो। आप भी तमीज और प्यार से। कांग्रेस के लोग देश को देशभक्ति मत सिखाओ। जिसने इमरजेंसी लगाई
पूरे देश में पूरा काला कानून कर दिया, पूरे पत्रकारों को, पूरे सबको अंदर करने वाले यहाँ देशभक्ति सिखा रहे हो, इनको शांत कीजिए। इंदिरा कांग्रेस की हो ना, इंदिरा कांग्रेस पे क्यों फिर गांधी जी की बात करते हो? गांधी जी ने कहा था ना कांग्रेस को समाप्त कर दो, उन्हें मालूम था कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार करेंगे, इसलिए गांधी जी ने जो एक महात्मा थे उनको सब मालूम था, उनको सब मालूम था, इसलिए उन्होंने कहा था कांग्रेस को भंग कर दो, इसलिए इंदिरा गांधी ने माना। ऐसा है राकेश जी, आप अपने चक्रव्यूह में फंस गए। हो गया, हमें मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए। हो गया, हमारे खून में देशभक्ति है और हम दिखा रहे हैं। पानी पीजिए, पानी शांति धारण करिए। आजकल मोदी के साथ है जनता, बहुत हाइपर के खतरनाक केस आ रहे हैं, जो लोग शांति ईडी को रो रहे हैं ना, उनके साथ जनता नहीं है। अरे बहुत हाइपर होने वाले बहुत खतरनाक केसेस आ रहे हैं, शांति से तिरंगे पे भी क्या इतना। चलिए सर, आपसे पूछ लेता हूं, जिस प्रकार से जो सिद्धार्थ जी ने जो तथ्य रखे और जो वर्तमान में है, देखिए इतिहास हमेशा सुखद नहीं होता, लेकिन जब देश की बात हो, भाई देर आए दुरुस्त आए। आज इस मुद्दे पर अगर एक पार्टी को दूसरी पार्टी ये कि भाई वो राष्ट्रभक्त कम है और वो देशभक्त नहीं है, तो देशभक्त नहीं है तो कौन है? और अगर वो देशभक्त नहीं है तो ठीक है, देश की संवैधानिक संस्थाएं उनका न्याय करेंगी, लेकिन राजनीति के तौर पर एक दूसरे को देश के प्रति खारिज कर देना, मैं इसे उचित नहीं मानता। क्या कहें? हाँ, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। और चूंकि क्या है कि देश में दो ही त्योहार ऐसे हैं जो राष्ट्र के त्योहार हैं, बाकी सब अपने अपने त्योहार हैं सबके। हाँ, लेकिन ये जो 26 जनवरी और 15 अगस्त जो ऐसे त्योहार हैं, ये राष्ट्र के त्योहार है और इसमें ना ये कोई कांग्रेस का झंडा होना चाहिए, ना भाजपा का झंडा होना चाहिए, ये हर भारतीय नागरिक का झंडा है, ये देश का झंडा है। तो इसमें सम्मान का दर्जा सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जो राष्ट्रीय ध्वज की जो गरिमा है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जो हमारा सम्मान है, वो बरकरार रहना चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज के आड़ में यदि राजनीति आ रही तो ये भी मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत विचित्र सी बात मुझे लगती है कि इस मसले पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर घर के आप जहाँ भी आपको जगह दिख रही वहाँ आप तिरंगा लहराई। मैं आज ही वहाँ जा रहा था, ओल्ड सिटी में मैं गया, और वो जो वीआईपी रोड है, पूरे रोड पे तिरंगे लगे हुए, तो अपना सीना गर्भ से जुड़ा हो जाता है तिरंगे को देखते से। आप कल्पना कीजिए उन शूरवीरों की जिन्होंने तिरंगे हाथ में लेके अपनी जान कुर्बान कर दी, और अपर उसको हास प्रयास का विषय बना रहे हैं, अपर राजनीति का विषय बना रहे हैं। उनकी कल्पना कीजिए जिन्होंने केवल झंडे के नीचे अपनी जान न्यौछावर कर दी। आपकी बात से ही मैं इसको समाप्त करूंगा, इस चर्चा को। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आपने कहा योगीराज जी कि तिरंगा ना कांग्रेस का झंडा है, तिरंगा ना भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, तिरंगा हर भारतीय नागरिक का झंडा है, तिरंगा इस देश का एजेंडा है। और यह सिर्फ आईएनडी का एजेंडा नहीं है, ये इंडिया का एजेंडा है। तो देश को तिरंगे के नाम पर मत बांटिए, क्योंकि यही एक चीज है जिसके नीचे हम सब एक हैं, हम सब भारतीय। आईएनडी एजेंडा में नहीं, आप बने रहे IND24 के साथ और देखते रहे IND24। नमस्कार।